नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टीवी भारत। मैं हूं रानी। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। झरिया की शिमला बहाल बस्ती की रहने वाले नवविवाहिता आफरीन अख्तर ने ससुराल पक्ष पर दहेज पड़तालने के लिए उसे मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अस्पताल से मेडिकल करवाकर इसकी शिकायत जोड़ा पोखर पुलिस को दी है। आफरीन अख्तर ने शरीर पर गंभीर चोटें का निशान भी है। वहीं पीड़िता आफरीन का कहना है कि वर्ष 2022 में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ भूलन बरारी के रहने वाले शहबाज अंसारी से उनकी शादी हुई थी। शादी के कुछ ही महीने के बाद 2 लाख रुपए मांग कर किसी तरह मां से इंतजाम कर दिया। वहीं 13 जनवरी 2024 को फिर से एक बार 8 लाख रुपए की मांग की गई। जब मैंने मना कर दिया तो ससुर, ननद, देवर और पति मेरे साथ मारपीट करने लगे। मारपीट में भी मन नहीं भरा तो मेरे दुपट्टे से ही मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारने की कोशिश किया गया। किसी तरह जान बचाकर मैं घर से बाहर निकले। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेरी माँ पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां मां ने बताया कि मेरी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ जोड़ा पोखर थाना में मामला दर्ज कराया था। क्या हुआ बेटी के साथ में? बेटी के साथ में ये हुआ कि हम आए हैं तो मेरा वहाँ से फ़ोन आया थाना से। रहते हैं? हम रहते हैं शिमला बहार बस्ती। कहाँ किए थे बेटी के साथ? बेटी बुलन बरारी कब किए थे? 2022 में। फिर क्या हुआ वहाँ हुआ कि हम जब यहाँ पहुँचे, पहले से ये लोग तलाक कहता था। जब हम वहाँ पहुँचे हैं थाना में 2 जनवरी को हम कंप्लेन किए हैं वहाँ, तो ये लोग हाथ पैर जोड़ के लड़की को, नहीं आप लड़की ने भेजिएगा तो हम सुसाइड कर लेंगे जोड़ा पोखर थाना का आगे, और न तो हमको लड़की भेजिए। हम वहाँ से सुलहनामा करके थाना से, जोड़ा पोखर थाना से हम लड़की को भेज देंगे। 6 दिन के बाद हमारे पास फ़ोन आया कि आपका लड़की बहुत रो रहा है। हम वहाँ पर पहुँचे लड़की के थोड़ा देर के बाद, तो वो लड़की वहाँ मेरा थाना में मिली हमको लड़की। अब थाना में मिली, थाना वाला ने इससे ये लिखवा लिया कि घरेलू विवाद। तो हम वहाँ पर पहुँचे तो हम लड़की के वहाँ से थाना से ला के और हम नरेश प्रसाद का एडमिट किए हैं। नरेश प्रसाद जवाब दे दिया, PMCH हमको रेफ़र कर दिया कि हम आपका लड़की के नहीं बचा सकते हैं, आप अपना लड़की के ले जाके। मेरा लड़की के पीच कलर दुपट्टा से और खाना बनाते समय 8 लाख रुपए की मांग किया। ये लोग खाना बनाते समय 8 लाख रुपया की मांग किया और 8 लाख रुपया मेरा बेटी कहा कि हम नहीं दे सकेंगे। 2 लाख हम पहले दे चुके थे इसको, दिल्ली बुला के 8 लाख रुपए हमसे फिर का डिमांड किया। हमारी बच्ची ने मना कर दिया कि हमारी मम्मी नहीं दे पाएगी। तब बोला तुम दिल्ली वाले पर, तुम्हारा माँ और भाई के पास बहुत पैसे हैं, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम हमें पैसे 8 लाख दो, और न तो तुम्हारे साथ हम वो करेंगे। तो ये बच्ची बोली कि हमारे पास नहीं है पैसे, इतना नहीं दे पाएंगे। वह फ़ौरन पीच कलर के दुपट्टा था, वो दुपट्टे गले में बांध के लड़की के खींचे ये लोग, फांसी लगाने का मतलब हाँ, जान से मारने की कोशिश किया पीच कलर के दुपट्टे से। फिर लड़की हमारा नतनी हमारी जो थी, 2 हीटर था वहाँ पर, हीटर पकड़ने लगी रोते रोते। तो मेरा बच्चा ने ऐसे इशारा किया कि हमारी लड़की हीटर पकड़ के मर जाएगी। लड़का का दिमाग थोड़ा भटका, वो लड़का थोड़ा ढीला किया, ये बाहर निकल के हमारी लड़की भागी। बाहर निकल के ये लड़की 100 नंबर पर फ़ोन लगाई और फिर बाहर निकला तो दूसरे के दरवाज़ा खटखटाई, तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। ठीक है, वहाँ लेके गए, डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो क्या डॉक्टर क्या बोला था वहाँ PMCH में बोला हमको कि लड़की गंभीर अवस्था में है, आपका लड़की खतरे में है, हम आपका लड़की के इलाज कर रहे हैं, लेकिन आपका लड़की खतरे में है। तो हम वहाँ से केस, हम जाते थे जोड़ा पोखर थाना, वहाँ से हमें भगा दिया जाता था। तो जब हमारे पास कोई न था, मैं थी, मेरी बच्ची थी, ऑक्सीजन आ लग गया मेरे लड़की को, तो हम वहाँ से हट नहीं पाए। फिर हम 17 तारीख को हम फिर आवेदन लेके बड़ी लड़की को बैठा के अस्पताल में भी वो गुंडा लेकर आया, फिर हम उनको भगाए। फिर उसके बाद वहाँ से लड़की के हम लेकर आए हैं, तो हम आके आप क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं? हम अभी यही चाहते हैं कि हमारा बच्ची के न्याय मिले और हमारी बच्ची के इंसाफ मिले। और हमारा आईओ हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, आईओ हमसे पैसा मांगते हैं, हम गरीब हैं, हम पैसा दे नहीं पा रहे हैं। आईओ अल्बर्ट मरांडी है, जोड़ा पोखर थाना। उस समय केस हुआ था तो गिरफ्तार हुआ था कोई?
उस टाइम 3 महीने तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं उसकी हुई। अच्छा 3 महीने के बाद जब हम डीएसपी साहब कन गए, फिर डीएसपी साहब हमारा ऑर्डर किए, हम फिर थाना में दिन भर बैठे रहे, हमें बहुत डांटा डपटा किया, लेकिन हम हटे नहीं वहाँ से। फिर उसको ले जाके वो पकड़ा, उनको पापा को, लड़का को आज़ाद अंसारी को पकड़ा गया है बरारी से जाके। तो जब उसको पकड़ा गया तो ये लोग पटना भाग गया था। फिर पटना से बुलाया गया, पटना से कि आइए आप यहाँ पर। जब वो पटना से आया तो बाप को हटा दिया और बेटा को वहाँ सिलेंडर कर तो दिया। वो अभी इसका बेल हो गया है, बेल हो गया हाई कोर्ट से, धारा हटा दिया गया है। धारा हमारा 307 अबरी जो वो लगा है इंजरी उन्होंने नॉर्मल निकलवाया, जबकि इंजरी मेरे पास ऑलरेडी पहले से कि गंभीर अवस्था पर लड़की के लिया गया डॉक्टर तो के। इसका कंप्लेंट डीएसपी को आप किए हैं? जी इसका कंप्लेन हम डीएसपी के किए। आईओ हमारा कुछ नहीं सुन रहा, सिर्फ लड़का वाला को बोल रहा। उसको हम कुछ रिकॉर्डिंग करके 15 मिनट के हम उसको रिकॉर्डिंग करे, जो गुंडा लाया था मेडिसिन रूम में, थोड़ा सा वीडियो बना के हम पेन ड्राइव में दे दिए। क्या नाम है? मेरा नाम है अफसाना सिद्दीकी। क्या नाम बेटी का? बेटी के आफरीन अख्तर, दामाद का शहबाज अंसारी। क्या हुआ था आपके साथ और कब कब ये घटना घटा था? 13 जनवरी को शाम 7 बजे। क्या हुआ था? 13 जनवरी को बस मोबाइल चार्जिंग पर लगा रहे थे हम। मेरे हस्बैंड का मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था, उसको निकाल के हम अपना लगा रहे थे। इतने में मेरे हस्बैंड आ गए, उतने में बोलने लगे कि तुम मेरा मोबाइल चेक करती हो। इतने में हम बोले हम मोबाइल नहीं चेक कर रहे थे, बस परसेंटेज देख रहे थे। परसेंटेज बस बोले ही थे, इतने में मारना वारना स्टार्ट कर दिए थे। फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद बाहर चले गए। फिर हम खाना बनाने लगे। खाना जैसे बना ही रहे थे तो इसमें कि मेरी सास थी मेहरुनिशा, मेरा ससुर थे आज़ाद अंसारी, ननद, देवर और मेरे हस्बैंड और हस्बैंड के 2 चचेरे देवर, ये सब आए मेरा पीछे से गला दबाने लगे थे मेरे दुपट्टे से। फिर क्या हुआ? फिर मैं बहुत मतलब अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी। 2 हीटर जल रहा था। मेरे बाबू मेरे पास ही बैठी हुई थी। मेरी बाबू बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, तो उतने में मेरा वो लोग गला ही दबा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं रोने लगी कि मेरे बाबू जल जाएगी, वो क्योंकि वो हीटर के पास जा रही थी। तो हम रोने लगे कि मेरा बाबू मर जाएगी, मेरा बाबू मर जाएगी। इतने में जब उन लोगों का जैसे कि मेरा दुपट्टा ढीला हुआ गर्दन का, वैसे हम छुड़ाएँ और सीधा बाहर निकल गए। दरवाज़ा दूसरे का बगल वाले पड़ोसी का पकड़ लिए। पकड़े ही उतने में फिर मेरी सास, ननद और मेरा हस्बैंड, देवर, ये लोग आके हमको पूरा उठा लिया गोदी से, और हम पड़ोसी का दरवाज़ा पकड़े रह गए थे ज़ोर ज़ोर से कि बजाने लगे कोई मुझे बचा ले। लेकिन 1 मिनट के अंदर ही सब लोग बाहर आ गए। अगर नहीं वो लोग नहीं आता तो हम उस दिन नहीं बचते। केस हुआ था? जी उस दिन केस भी हुआ था और मैंने 100 नंबर पे कॉल भी किया था। कॉल किया, उसके बाद पुलिस आया 100 नंबर पे जो पुलिस कॉल किया हम। फिर इसके बाद वहाँ के जितने भी लोग हैं गांव वाले सब मुझे मतलब दबाने लगे कि नहीं तुम्हारी गलती है, तुम मार सब सास का भी मार खा के रहोगी, ननद का भी, हस्बैंड का भी, सब मार सकता तुम्हें। हम बोले कि नहीं है, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो वो लोग कहने लगे नहीं तुम्हारी गलती है, तुम गलत कर रही हो। मुझ पे मतलब इल्ज़ाम लगाने लग गए। पुलिस भी आई तो पुलिस ने भी वहाँ पे कुछ नहीं किया। पुलिस ने बस बोल दिया कि बस पारिवारिक विवाद है इनका, आपसी बस ऐसी छोटा मोटा झगड़ा है। हम जब भी बोले कि नहीं मेरा गला दबाया गया, मुझे मारा गया, तो ये लोगों ने कुछ नहीं कहा। उन्हीं के पुलिस वालों के ऊपर ही वो लोग चढ़ गए गांव वाले। अच्छा, हॉस्पिटल आप गए थे ना? जी। डॉक्टर क्या बोला था? डॉक्टर इंजरी दिया था? जी डॉक्टर ने इंजरी भी दी। तो अभी मतलब क्या हुआ? ये 307 लगा था तो क्या हुआ? जी अभी डीएसपी के पास गए थे सिंदरी, तो वहाँ से पता चल रहा है कि 307 जो है हटाया जा रहा है लड़के पे। आप क्या चाहते हैं? हम तो बस यही चाहते हैं कि बस इंसाफ मिले मेरे और मेरे बच्चे को। लड़का कभी गिरफ्तारी हुआ है? जी लड़के का गिरफ्तारी भी हुआ था और अब जमानत भी मिल गया है। घटना कहाँ का था? कौन सी जगह का? भूलन बरारी का था। अब क्या चाहते हैं? हम तो बस यही चाहते हैं कि बस इंसाफ मिले, और यही है कि हम तो अब भी उसके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि मेरे साथ छोटी बच्ची है, मेरा बाप नहीं है, मेरा छोटा भाई है,
तो इसलिए अपने बच्चे के लिए 12वीं सोच रही हूँ मैं, इतना होने के बाद भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है आफरीन अख्तर।